स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि टॉरस के लिए। और देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वीक आपके लिए खास है क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक में रहेंगे जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है आपके 7th हाउस में, और दृष्टि देंगे आपकी लगन पर, केंद्र में रहेंगे। उसके बाद वो वृश्चिक के बाद धनु, मकर और कुंभ में रहने वाले हैं। यानी शुरू में चंद्रमा पहले दिन आपके 7th हाउस में रहकर सूर्य को दृष्टि देंगे, आपके मन को अच्छा रखेंगे। उच्च दृष्टि हो जाती है ये वृषभ राशि के लिए। हम देखें तो उच्च की दृष्टि का फल शुरू में आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही 2 और 3 जून को चंद्रमा आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। और देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो अच्छे परिणाम नहीं देते। तो 2 और 3 जून ये डेट्स आप नोट कर लें। यहाँ पर चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और यहाँ पर लाइफ के हर डिसीजन को लेने में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसके साथ अगर हम इस वीक की बात करें तो एक और प्लैनेट गुरु, जिन्हें नैसर्गिक सुख देने वाला प्लैनेट माना जाता है, गुरु यहाँ पर परिवर्तित होंगे। और देखिए, गुरु इस समय चल रहे हैं आपके दूसरे भाव में, ये प्रवेश करेंगे आपके तीसरे भाव में और सीधी दृष्टि देंगे आपके भाग्य को। गुरु उच्च के हो जाएंगे, कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और आपके पराक्रम को बेहद बढ़ाने वाले हैं, लाभकारी रहेंगे, आपको एक्टिव मोड में ये रखेंगे। तो ये स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है, सफलता का समय रहेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, बुध शुक्र साथ हैं आपके धन भाव में। बुध और शुक्र दोनों ही आपके लिए योग कारक हैं। शुक्र तो आपके खुद के लॉर्ड हैं, तो धन भाव की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा बेहतर बनी हुई है। और 2 और 3 जून को आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, मेन चीज ये है। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो देखिए, इस समय करियर के आपके लॉर्ड शनि हैं जो आपके आय के भाव में बैठे हुए हैं। साथ में मंगल का 12वें भाव में होना मांगलिक दोष बनाता है। सूर्य आपकी ही लगन में है, तो काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, अट्रैक्टिव रहेंगे। और ये वीक आपको आत्मविश्वास से, जो हम कहेंगे, भरपूर रखेगा और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो करियर की जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम अगर आपका रुक रहा है, सूर्य आपकी लगन में ही रहकर आपके सरकारी क्षेत्रों में आपको लाभ पहुंचाने वाले होंगे। इसके साथ अगर हम बात करें, राहु 10th हाउस में है और शनि जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी है लाभ भाव में है। तो यहाँ पर देखिए, आपको भाग्य भी साथ देगा, मेहनत भी आप करेंगे। किसी भी रूप में लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम है या आप कंस्ट्रक्शन के काम में है या आप सरकारी क्षेत्रों में है, सभी स्थितियां अगर हम देखें तो यहाँ पर करियर के हिसाब से वृषभ राशि के लिए समय बेहद लाभकारी रहने वाला है। और गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो ऑनलाइन काम अगर आप करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका काम है, तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। इसके साथ ही 2 और 3 जून को आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव और रिलेशनशिप की, देखिए लव लाइफ के लिए काल पुरुष की कुंडली से 5th भाव देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड बुध हैं और बुध इस समय शुक्र के साथ हैं, यानी आप स्वयं शुक्र हैं और जो आपके पार्टनर हैं बुध हैं, दोनों का एक साथ में एक ही घर में होना, यानी बहुत अच्छा तालमेल नजर आ रहा है। कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपकी मीटिंग्स जो पहले नहीं हो रही थी, इस वीक में आपकी मीटिंग्स रहेंगी, मिलना जुलना रहेगा और काफी अच्छा समय लव लाइफ के लिए नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड मंगल हैं, 12वें घर में है, सूर्य की दृष्टि है देखिए वैवाहिक जीवन के घर पर। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, मांगलिक दोष बना हुआ है। सूर्य मंगल का दृष्टि देना, सूर्य मंगल की दृष्टि, सूर्य का पहले घर में, मंगल का 12वें घर में होना यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर तालमेल बिठाने की आपको जरूरत है, एग्रेशन से आपको बचना है। देखिए, सूर्य मंगल जैसे प्लैनेट करियर वाइज अच्छे होते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में ज्यादा अग्नि तत्व का बढ़ना कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। विशेषकर 2 और 3 जून को आपको बहुत ज्यादा अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वो समय भी बहुत अच्छा है। विद्यार्थी जो सरकारी क्षेत्रों की तैयारी कर रहे हैं, सूर्य आपकी लगन में है, बुध 5th भाव से ही एजुकेशन देखा जाता है, शनि की दृष्टि है, मेहनत भी करेंगे, भाग्य भी साथ देगा और हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो सफलता भी आपको मिल सकती है। लेकिन 2 और 3 तारीख को चंद्रमा थोड़े से जो अष्टम भाव में है तो डिस्ट्रैक्शन रह सकता है, तो वहां पर आपको अपने बड़े बुजुर्गों की राय लेनी है, फोकस रहना है, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें
मनी और फाइनेंस की, देखिए मनी वाइज तो वृषभ राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। उसका रीजन है कि आपके खुद के लॉर्ड, देखिए जब भी खुद के लॉर्ड धन भाव से संबंध बनाते हैं, वो भी बुध के साथ, यानी लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। धन यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है, पैसे की स्थिति अच्छी है, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पर बात ये भी है कि जो गुरु भी बदले हैं, उच्च के हुए हैं, तो धन संपत्ति यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। कई लोग पूछते हैं पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो यहाँ पर पैसा रुकेगा भी और आपको लाभ भी होगा। बस आपको देखिए, जो टॉरस राशि वाले होते हैं थोड़ा सा फोमो, देखा दाखी में आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा वैकेंसी में आपको नहीं आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो धन की स्थिति यहाँ पर बेहतर रहने वाली है। लेकिन 2 और 3 जून को आपको पैसा किसी को देना नहीं है, या कोई बड़ी डील पैसे को लेकर नहीं करनी है। वहां पर चंद्रमा कमजोर है, तो इस चीज का ध्यान रखें। अन्यथा पूरा ही वीक आपका अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मसल पेन आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, या ब्लड प्रेशर की समस्या का इस बार आपको थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रख के चलना है। 2 और 3 जून को थोड़ा सा मन भी उदास रह सकता है, चंद्रमा कमजोर रहेंगे, आइसोलेशन फील कर सकते हैं। अन्यथा स्थितियां आपकी बेहतर है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके जो पराक्रम पर पड़ रही है, गुरु भी यहाँ आ जाएंगे, ये आपके करेज को बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य में भी लाभ करवाने वाले होंगे। तो स्थितियां बेहतर रहेंगी, एक्टिव रहेंगे। लेकिन जो डेट्स हमने बताई हैं उन पर आपको ध्यान रख के चलना होगा। इसके साथ ही अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आध्यात्मिक बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन तीसरे भाव में गुरु का उच्च का होना आपको आध्यात्मिक तो कराएगा, और साथ में यहाँ पर धार्मिक यात्राएं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो देखिए भाग्य यहाँ पर बहुत आपका साथ दे रहा है, क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं, और ना आपकी कोई साढ़े साथी है ना ढैया है। भाग्येश का लाभ भाव में होना शनि का, और उच्च के गुरु का भाग्य को दृष्टि देना, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। आप काफी भाग्यशाली रहेंगे, लकी रहेंगे, और जो काम लंबे समय से रुके हुए हैं वो इस वीक में अवश्य ही पूरा बनने के योग बने हुए हैं। यानी धन की स्थिति बेहतर है, रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीक में आपको वैवाहिक जीवन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जितना हो आप शिव मंदिर जाएं, डेली पूरे शिव परिवार की आराधना करें, जल से उनका अभिषेक करें, और शुक्रवार के दिन आप अवश्य ही माता को कुछ ना कुछ मीठा भोग लगाएं। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी।